हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एस2 डिफेंस वाला में। आज हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन 25 जीके जीएस एमसीक्यू प्रश्न का प्रैक्टिस करेंगे, जो सारे प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्लास में बने रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, टाटा आईपीएल में विजेता टीम को कितनी इनामी राशि मिली। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है करेंट अफेयर का। सही उत्तर होगा 20 करोड़ रुपये विजेता टीम को मिला है। और दोस्तों 13 करोड़ रुपये उप विजेता टीम को मिला है टाटा आईपीएल में। अगला क्वेश्चन है, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा दूसरे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, डेविड कप का संबंध किस खेल से है। राइट आंसर होगा दोस्तों लॉन टेनिस। डेविड कप का संबंध लॉन टेनिस से है। 1900 ईस्वी में इसको स्टार्ट किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष खेल है। अगला प्रश्न है, दूसरी लोकसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पहली लोकसभा का गठन 1952 ईस्वी में किया गया था और दूसरी लोकसभा का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था, जो 1962 ईस्वी तक चला था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा चौथे क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस एक महाकाव्य है, किस भाषा में लिखा गया है। दोस्तों 90% स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर हमेशा देते हैं संस्कृत, जो एक गलत आंसर है। इसका राइट आंसर होगा अवधी भाषा में तुलसीदास ने लिखा था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा पांचवें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। सही उत्तर होगा रेगुर मिट्टी। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा छठवें क्वेश्चन का। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है। अगला प्रश्न है, हिंदू कैलेंडर के अंतिम महीने में निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू त्यौहार मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्न रिसेंटली आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। राइट आंसर होगा होली। और ऑप्शन ए राइट आंसर होगा सातवें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पड़ोसी देश वर्मा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर होगा म्यांमार। म्यांमार देश को दोस्तों वर्मा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है आठवें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इस प्रश्न को। लद्दाख कौन से पर्वत के बीच स्थित है। राइट आंसर होगा काराकोरम श्रृंखला और जास्कर पर्वत के बीच लद्दाख स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है नौवें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी का नाम बताएं। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। करीब 1925 ईस्वी में टेलीविज़न का आविष्कार J1 बेयर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 11वें क्वेश्चन का। हिस्ट्री का प्रश्न है दोस्तों अगला, बिंदुसार किसका पुत्र था। दोस्तों बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 12वें क्वेश्चन का। और बिंदुसार का पुत्र है दोस्तों अशोक। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो कहाँ स्थित है। दोस्तों अंडमान निकोबार में माउंट डायबोलो पर्वत तो स्थित है, लेकिन किस और स्थित है, इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। राइट आंसर होगा मध्य अंडमान में माउंट डायबोलो पर्वत स्थित है। ऑप्शन बी राइट आंसर है 13वें क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला प्रश्न, नींबू और खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। राइट आंसर होगा दोस्तों साइट्रिक अम्ल। नींबू व खट्टे पदार्थ में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। प्रायद्वीपीय का मतलब होता है ऐसा भूमि जो तीनों ओर पानी से घिरा हो। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। ऑप्शन बी राइट आंसर है 15वें क्वेश्चन का। और गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। राइट आंसर होगा दोस्तों करीब 18वीं सदी में इसका स्थापना किया गया था। धर्मपाल के द्वारा संस्थापक है इस विश्वविद्यालय का। अगला प्रश्न है, छत पर वर्षा जल संचय शुरू करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर होगा तमिलनाडु। ऑप्शन ए राइट आंसर है 17वें क्वेश्चन का।
और दोस्तों यहाँ प्रत्येक घर की छत में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया गया है, लगाना अनिवार्य कर दिया है तमिलनाडु के सरकार ने। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? दोस्तों महमूद गजनवी ने भारत पर लगभग 17 बार आक्रमण किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा 18वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक किसे जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर होगा चैतन्य को। ऑप्शन ए राइट आंसर है 19वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, राइट आंसर होगा रुपया। करीब 178 ग्रेन का होता था इसका चांदी का सिक्का दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 20वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश सीमा स्थित है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा के तीनों ओर बांग्लादेश की सीमा है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 21वें क्वेश्चन का। और दोस्तों आपको यह क्लास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगला प्रश्न है, गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मेले से आपके एग्जाम में एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर 14 फरवरी को यह गंगा सागर मेला आयोजित किया जाता है पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर ऑप्शन सी है 22वें क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, लिपु रेखा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में दोस्तों लिपु रेखा दर्रा स्थित है, जो प्रसिद्ध दर्रा है दोस्तों। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? दोस्तों राइट आंसर होगा इस प्रश्न का समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर है 24वें क्वेश्चन का। दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है और नेक्स्ट में आपको कमेंट में बताना है, भारतीय संसद में वित्तीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वित्त मंत्री। वर्तमान में निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री दोस्तों। यह वित्तीय बजट प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में बताना है क्या होगा। कर्म योद्धा ग्रंथ निम्नलिखित में से किसके जीवन पर लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के जीवन पर यह कर्म योद्धा ग्रंथ लिखा गया है। यह वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह ने विमोचन किया है 2020 में। दोस्तों आशा करता हूँ यह टॉपिक आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।